नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में जा चुकी है और आपको बता दूं 7 सितंबर से यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी भारत जोड़ने के नाम पर, लेकिन अब वो कश्मीर में पहुंची है और वहां भी कार्यक्रम को बदलाव किया गया है। जैसा कि पहले घोषणा की गई थी कि लाल चौक पर तिरंगा लहराएंगे राहुल गांधी, बाद में कह दिया गया कि वो नहीं लहराएंगे। इसको लेकर भी चर्चा थी कि आखिरकार एंड टाइम पर यह बदलाव क्यों, तो वो भी मैं बताऊंगा कि यह बदलाव क्यों किया गया। बहरहाल जो अब दृश्य आ रहे हैं, जो वहां से खबर आ रही है, वो ये कि इस यात्रा में संजय राउत, जो कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता हैं और सांसद हैं, वो जाकर के शामिल हुए हैं और उन्होंने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बिना मोदी को हराना, भारतीय जनता पार्टी को हराना मुमकिन नहीं है। वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हो चाहे अखिलेश हो, इन सबको कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए, सब मिलकर ही हम मोदी को हरा सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उद्धव ठाकरे शिवसेना का एक सूत्री कार्यक्रम अब बच गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं। इसी बीच उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव में कश्मीर में, जम्मू में चुनाव लड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पार्टी जो महाराष्ट्र में अभी तक राजनीति करती आई, वो कश्मीर में क्या करने गई है? क्या कश्मीर में शिवसेना को एक कोई ग्राम प्रधान की भी सीट मिलने की संभावना है? उत्तर है नहीं। क्या शिवसेना को 10 वोट भी मिलने की उम्मीद है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। तब फिर ये चुनाव में लड़ने की घोषणा क्यों कर रहे हैं कश्मीर में? समझ रहे हैं आप? मैं बताता हूं। असली बात यह है, पहली बात तो आपको बताता हूं कि ये जो कार्यक्रम में फेरबदल है, इसको राहुल गांधी ने यह कह दिया। और हां, इस बीच एक और बड़ी बात, राहुल गांधी अभी तक एक सफेद टी शर्ट में जा रहे थे और वो ये पत्रकारों को कह रहे थे, आपने स्वेटर क्यों पहना है? उसने कहा, साहब सर्दी है। नहीं नहीं, सर्दी नहीं, ये तुमने इसलिए पहना है कि तुम सर्दी से डरते हो। मैं नहीं डरता हूं, देखो मैं टी शर्ट में हूं। तो बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी भी सर्दी से डर गए हैं। राहुल गांधी को भी डर लगता है और इसलिए अब वो जैकेट में आ गए हैं। राहुल गांधी जी, अभी तो यात्रा बची है, 30 तारीख तक समापन होना है और आप कश्मीर में श्रीनगर में भी जाएंगे, तो भाई डरो मत, टी शर्ट में रहो। और ये जो जैकेट पहनी है ना, ये कतई ना पहनना, क्योंकि अगर आपने ये जैकेट पहनी, इसका मतलब ये कि राहुल गांधी डर गया। और आप तो कहते हो राहुल गांधी तो मर गया, तो एक डायलॉग भी है, जो डर गया समझो मर गया। तो भाई डरो मत, दाढ़ी सफेद जरूर है लेकिन आप तो यंग हैं, आप तो तपस्वी हैं। तो फिर सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी, उनकी तपस्या कहीं भंग हो गई क्या रास्ते में? भाई बहुत दिन हो गए चलते चलते, कंटेनर में रहते हैं, एसी वाले में हीटर भी लगा है। एक किसी ने दिखाया था, पत्रकार ने, वो टॉयलेट बता रही थी, ये साधारण सी टॉयलेट है, वो साधारण टॉयलेट दिखा रही थी, फिर वो दिखा रही थी हीटर भी लगा हुआ है। तो भाई डरा हुआ व्यक्ति अगर कोई सर्दी से नहीं डरता, उसको हीटर की क्या जरूरत है? कंटेनर में वैसे भी अंदर का इंटीरियर लकड़ी वकड़ी लगी हुई है, ठंड तो लगती नहीं होगी। और जो डरता ही नहीं है, उसको फिर अंदर कहां ठंड लगेगी बिस्तर में? लेकिन वहां हीटर लगा है, गर्मी के दिन के लिए वहां एसी लगा था। शायद इनकी तपस्या भंग हो गई, मुझे लग रहा है, क्योंकि सारे कांग्रेसी कह रहे थे राहुल गांधी एक तपस्वी है, देखिए टी शर्ट में। तो कश्मीर जाते जाते क्या इनकी तपस्या भंग हो गई? क्या राहुल गांधी की गर्मी कहीं निकल गई, जो अब उनको ठंड लग रही है? जनता सवाल पूछ रही है। ये कांग्रेसियों को जवाब देना होगा, जो अभी तक ये कह रहे थे राहुल गांधी एक तपस्वी है। देखिए टी शर्ट ऐतिहासिक। हालांकि उस पत्रकार ने यह भी पोल खोली कि ऐसी टी शर्ट 70 है। तो सवाल यह है, राहुल गांधी डर गए, फिर वो डरा हुआ व्यक्ति श्रीनगर के लाल चौक पे नहीं जा रहा है, वहां कहता है वो तो आरएसएस का एजेंडा है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि वाकई में जो भी राष्ट्र के हित के काम है, वो तो आरएसएस के एजेंडे में रहते ही हैं। वो है, गर्व की बात है। राहुल गांधी लाल चौक पे क्यों नहीं जा रहे हैं?
पता है इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि वो कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती और जो फारूक अब्दुल्ला हैं, या जो यूं कहूं जो गुपकार गैंग है, वो उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान बना चुके हैं। सूत्रों की माने तो वो सब गुपकार गैंग कांग्रेस के साथ आएगा और अभी विधानसभा और लोकसभा दोनों में ये गठजोड़ करके चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में एक एजेंडा अलगाववादी ताकतों का रहा है कि वो कश्मीर को कभी भी भारत का अंग मानता ही नहीं है, और इसलिए वो कभी भी तिरंगा फहराने का ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम करता ही नहीं है। राहुल गांधी उसी एजेंडे को बल देने के लिए, अलगाववादी ताकतों को यह दिखाने के लिए कि जो आपका एजेंडा है कि कश्मीर तो भारत का अंग नहीं है, धारा 370-35 से मोदी ने हटाई है, अगर हमारी सरकार केंद्र में आ गई 2024 में, हम फिर से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, बहाल करेंगे। यह जो एजेंडा है, राहुल गांधी इस एजेंडे को दिखाने के लिए एक कार्यक्रम में बदलाव किया है। भाई, हम लाल चौक में झंडा नहीं फहरा रहे, क्योंकि वहां तो वो लोग फहराते हैं जो भारत माता को अपनी माता मानते हैं, जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। आरएसएस के तो स्वयंसेवक वहां बलिदान हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मोदी जी तब गए थे जब आतंकवाद चरम पे था। हम तो वो कर नहीं सकते जो आरएसएस करती है। भाई, वो तो आप कर ही नहीं सकते, पक्की बात है। आप देश को तोड़ने का प्रयास कर सकते हो, आप तुष्टीकरण कर सकते हो, आप हिंदुओं को कुचलने का काम कर सकते हो, आप सनातनियों के विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हो। आरएसएस ये कतई नहीं करता। और हां, आरएसएस के एजेंडे में है हिंदुत्व, हिंदुस्तान, हिंदू संस्कृति, इसकी रक्षा करना, और इसके लिए वो बलिदान देना पड़े तो देता है। तो आपका एजेंडा आरएसएस की वजह से नहीं है, आपका एजेंडा है अलगाववादी ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभी भी ये ख्वाब देखना कि आप सत्ता में आएंगे 2024 में और फिर से कश्मीर को अलगाववादी ताकतों के हाथ में सौंपेंगे। 370-35 से आप दोबारा लगा पाएंगे। उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और अब आप सोचिए, उस एजेंडे के लिए संजय राउत महाराष्ट्र से चलकर पहुंचते हैं तो सवाल उठता है कि संजय राउत वहां क्या करने गए, क्योंकि इनका भी अब एजेंडा वही है। इनके ऊपर सवाल उठ रहा है। भाई, आप तो बाला साहब ठाकरे जी के आप अनुयायी हो, उनकी बात करते हो, लेकिन आज इनकी हालत यह है। सुषमा अंधारे कांग्रेस की है, उनको बुलाया है, वो पार्टी में है, बुलवाते हैं उसको, और वो कितना अपमान कर रही थी किसी दिन बाला साहब ठाकरे जी के। उनके बयान उठा के देख लीजिए। अब ये वृद्ध हो गया है, अब इसके हाथ में तलवार नहीं रह सकती, अब ये तलवार हिलती है। और किस तरह से दही हांडी के कार्यक्रम में उसने टिप्पणी की थी कि नीचे ओरजन रहो, ऊपर आदित्य को लगा देना, उसमें अपमान किया था। लेकिन अब ये जो उद्धव ठाकरे हैं, इनकी जो ये थोड़ी बहुत शिवसेना बची है, अब इनको दिख गया कि इनका कोई आधार महाराष्ट्र में है नहीं, और बीएमसी का चुनाव आ रहा है आगे। 2024 तो अभी दूर है, लेकिन पहले बीएमसी है। क्या करें? पूरी शिवसेना तो वो एकनाथ शिंदे जी के साथ चली गई। एमपी, एमएलए, निगम पार्षद और खास तौर पे शिवसैनिक, उन्होंने समझ लिया कि असली अगर कोई शिवसैनिक है और बाला साहब ठाकरे जी का अगर कोई असली शिष्य है, उनकी विचारधारा को चलाने वाला, वो एकनाथ शिंदे है। तो वो सबके सब उनके पीछे चले गए। जनता खुश है कि ठीक है भाई, वो जो महाविकास आघाड़ी में बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को दरकिनार करते हुए उनके अपमान करने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए, वो तो उद्धव ठाकरे बेटे जरूर हैं, लेकिन वो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को चलाने वाले कतई नहीं हो सकते। बेटा होना अलग बात है, और गुरु मानकर शिष्य बनकर चलना एक अलग बात है। तो बाला साहब ठाकरे जी को गुरु मानकर उनका शिष्य के रूप में चलना वो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया। अगर पकड़ा होता तो वो आज कश्मीर में अपने प्रतिनिधि को ना भेजते। और क्यों भेजा है? क्योंकि उनकी नजर अब बीएमसी के चुनाव में मुस्लिम वोट पर है। उनको लगता है कि अब हिंदू तो उन्हें वोट देगा नहीं, शिवसैनिक उनके साथ रहेगा नहीं,
तो भाई बीएमसी में फिर क्या करें? तो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बीएमसी में 10 के करीब निगम पार्षद इनकी पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आएंगे। ये बड़ी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेटों को अपना वहां टिकट वितरण करने वाले हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और ये जो है वहां पर अब जो वहां ये बांटने वाले हैं, आपको बता दें कि जो कॉरपोरेटर हैं उस पर नजर है। तो ना शिव सैनिक इनके वोटर रहे हैं, हिंदू इन्हें वोट नहीं देगा क्योंकि इनकी पोल खुल गई कि इनका तो हिंदू विरोधी एजेंडा है। पालघर के साधुओं के हत्यारे, उनमें कुछ नहीं किया इन्होंने। कई ऐसी हिंदुओं की बात आई तो इन्होंने विरोधी काम किए, लोगों को जेल में डाल दिया। और इसलिए इनका फोकस पूरा अब मुस्लिम वोट पर हो गया है। एक तरह से कहें तो जैसा मैं पहले भी कहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी ने इस शिवसेना का जो इनके पास बचा हुआ टुकड़ा है, इसका कांग्रेसीकरण कर दिया है। जो कांग्रेस की नीति रही वही अब इनकी है, तुष्टीकरण करो और बस वोट लो। तो तुष्टीकरण के कारण ये महाराष्ट्र से चलकर कश्मीर पहुंचे हैं, ये दिखाने के लिए। और मुस्लिम तो वोटर ऐसा करता ही है, ज़्यादातर लगभग 90% तो यही सोचते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, हमारा वोट उसी को। तो अब इस होड़ में जो महाराष्ट्र की बात अगर मैं करूं और बीएमसी चुनाव की खास तौर पे, मुस्लिमों को आज उद्धव ठाकरे शिवसेना इस काम में सबसे ऊपर दिखाई दे रही है कि यही वो पार्टी है जो मुस्लिम तुष्टीकरण कर सकती है। और इसलिए इनको लगा कि भाई कांग्रेस के साथ रहना है और मुस्लिम वोटर पर ध्यान देना है। हिंदू तो अब इनके पाले में रहा नहीं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने शायद कहा होगा भाई जाओ, वहाँ गए हैं। और ये जाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये बयान भी दे रहे हैं कि कांग्रेस के बिना 2024 में हम बीजेपी को नहीं हरा सकते। तो ठीक है, इनकी विचारधारा है, लेकिन अब इनका भी हाल महाराष्ट्र में जैसा हुआ है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। डूबते नाव जहाज में ये सवार हुए हैं। कुल मिलाकर बीएमसी में भी अब इनको पता लग जाएगा और इनकी ये भी पोल खुलेगी कि अभी तक हिंदूवादी ये पार्टी बनकर जिस तरह का महाराष्ट्र के अंदर राजनीति कर रहे थे, बाला साहब ठाकरे जी के बाद इनकी विचारधारा कैसी बदली है, उसकी भी पोल अब बीएमसी चुनाव में खुल जाएगी। वंदे मातरम।